बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर के अंदर लाइफो कास्टिंग मटेरियल मेथड आपने पढ़ा था कि इन्वेंट्री लेजर कार्ड जब स्टोर कीपर बनाता है तो तीन मेथड वो अप्लाई करता है, फाइफो, लाइफो और वेटेड एवरेज मेथड। फाइफो और लाइफो हमने पढ़ लिया है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। आज मैं एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड जो है वो आपको बताऊंगा कि इसको वो कैसे कैलकुलेट करता है। अब जब वो इसको कैलकुलेट करता है तो उसके पास जो बैलेंस पड़ा हुआ होता है, इन्वेंट्री ऑन हैंड अगर उसके पास पहले से पड़ी है या उसने जब पहली परचेज़ की है, वो सेम एज टू बैलेंस के अंदर वैसे चली जाएगी। और जब वो न्यू परचेज़ करेगा यूनिट, तो उन यूनिट को वो पुराने यूनिट के अंदर जमा करेगा और उसकी टोटल प्राइस, यानी कि पहले वाले यूनिट की प्राइस और जो न्यू परचेज़ की है इसकी प्राइस को जमा करेगा। तो टोटल कास्ट जो है यूनिट की, उसको टोटल क्वांटिटी ऑफ यूनिट पे वो डिवाइड कर देगा। जब डिवाइड करेगा तो ये एवरेज मेथड निकल आएगा, एवरेज इसकी निकल आएगी। तो इसके तहत जो है जब वो इशू करेगा यूनिट्स को या रॉ मटेरियल को, तो वो इस एवरेज से जो है इशू करेगा और बकिया को बैलेंस में डालेगा। वही इलिस्ट्रेशन हम लेकर चलते हैं। पहली इलिस्ट्रेशन कि 1 मार्च को उसने 100 यूनिट ख़रीदे थे 8 रुपये के हिसाब से, जिसकी टोटल अमाउंट बनती थी 800 रुपये। अब 2 मार्च को उसने 300 यूनिट और ख़रीदे नए, उसका रेट था 10 रुपये, उसकी टोटल कास्ट बनती थी 3000 रुपये। अब क्या करेगा, वो 3000 को 800 में जमा कर देगा, ये बन जाएगा 3800। अब उसकी टोटल जो यूनिट की क्वांटिटी है ये 400 हो गई है। 300 और जमा 100 पिछले, वो इन 400 यूनिट को डिवाइड कर देगा टोटल कास्ट पे, यानी कि 3800 पे 400 को जब डिवाइड करेगा तो वो उसकी एवरेज निकल आएगी। बैलेंस के अंदर वो इस एवरेज को डालेगा। 400 यूनिट, पहले उसके पास 100 खड़े हुए हैं 8 रुपये के हिसाब से, वो अब इसने जब नए परचेज़ की हैं, अब इसकी एवरेज उसने निकाली है, पुराने में नए को जमा किया है और टोटल क्वांटिटी पे उसको डिवाइड किया है। जब उसने इसको डिवाइड किया यानी कि 3800 को 400 पे, तो उसकी जो एवरेज प्राइस निकली है वो 9.50 है, 9.50 है, 9.50 है। जब ये इशू करेगा तो इस हिसाब से करेगा, 9.50 के हिसाब से। अब आते हैं हम 5 मार्च को। 5 मार्च को उसने अब इशू किए हैं 300 यूनिट। अब जो 300 यूनिट इशू करेगा, अब वो एवरेज निकाल के खड़ा हुआ है, उसके पास 400 यूनिट पड़े हैं टोटल और उनकी एवरेज प्राइस है 9.50 पर यूनिट। तो 300 यूनिट 9.50 के हिसाब से वो देगा, तो इसकी टोटल प्राइस जो है वो 2850 बनी है। अब उसके पास बैलेंस जो रह गया है 100 यूनिट उसके पास बकाया रह गए। अब एवरेज उसकी क्या है, 100 यूनिट की 9.50 के हिसाब से पड़े हुए हैं ये बैलेंस। अब 10 मार्च को आए तो उसने 700 यूनिट और ख़रीदे, इनका रेट है 1200 रुपये। अब 700 यूनिट ये और 100 यूनिट पिछले, 150 यूनिट पिछले पड़े, तो इस तरह उसके पास हो गए 800 यूनिट, 100 यूनिट पिछले पड़े 800 यूनिट। अब एवरेज क्या निकालेगा कि इसकी टोटल कास्ट बनी है 12 रुपये के हिसाब से 8400। 8400 में वो वाले प्राइस 950 जो उसके पास पहले पड़े हुए हैं 9.50 के हिसाब से, उसमें जमा करेगा और डिवाइड कर देगा टोटल यूनिट पे। 700 जमा 100 पुराने 800 पे डिवाइड जब करेगा तो उसकी एवरेज निकली है 11.68 या 69। अब 15 मार्च को आए तो उसने इशू किए हैं 650 यूनिट। अब एवरेज उसने निकाली हुई है, एवरेज उसके पास है 11.69 या 68। आप उस पर जब उसने इशू किए तो उस रेट से 11.69 के हिसाब से वो इशू करेगा। इसकी टोटल कास्ट बनी है 7596.88 रुपीज़। तो अब उसके पास जो यूनिट बैलेंस में पड़े हुए हैं 150 यूनिट बैलेंस में पड़ा है, एवरेज उसकी उसने निकाली हुआ है 11.69। अब आज 20 को 1000 यूनिट उसने नए ख़रीदे हैं, ये 15 के हिसाब से ख़रीदे, इनकी टोटल कास्ट बनी है 15000।
पहले वाली कास्ट के अंदर इस कास्ट को 15,000 को जमा करेगा, ये 1000 यूनिट और बचे हुए पिछले 150 यूनिट यानी कि 1150 पे डिवाइड करेगा तो वो एवरेज निकल आएगी। इस तरह 31 को उसने 950 इशू की है तो एवरेज जो उसने निकाली है 14.57, उस पे इसको डिवाइड करके बकिया जो बचेगा उसका वो उसको कहेगा कास्ट ऑफ इन्वेंट्री, बैलेंस के अंदर उसको ये शो करेगा। ये है वेटेड एवरेज मेथड। इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप उससे डिस्कस कर सकते। थैंक यू।